Audio Jungle. शुरू करते हैं गणेश के लिए ये लगातार 297 दिन हो चुका ये धरना जारी है। बीच में लामा जी, आकाश लामा जी नीतीश कुमार को भी ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार बदल गई, सरकार फिर से नीतीश सरकार आ गई और धरना जारी है। यहाँ पर देखिए कि लोग बैठे हैं और ठंड में बैठे हैं और व्यवस्था कुछ नहीं है। तो सर, सरकार को आपने सूचना दिया है ना? कल 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में सरकार को हमने जानकारी दी है। और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सरकार को जो है जानकारी दी जा चुकी है और इसके पहले भी हमने परमिशन मांग चुके हैं। लेकिन सरकार जो है, सरकार का जो रवैया है, खासकर पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, ये सकारात्मक रवैया दिखाई नहीं देता है। हम पुलिस को हम सकारात्मक रूप से मदद करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस सहयोग करने के बजाय यहाँ पर दबाव बनाती है, डर का वातावरण निर्माण करती है और डराने धमकाने की कोशिश करती है। तो कुल मिलाकर ये वो उनकी मानसिकता ये है कि यहाँ पर कोई धरना आंदोलन ना चले। हम संवैधानिक मांग को लेकर यहाँ पर धरना आंदोलन में बैठे हुए हैं और बिल्कुल आपने जैसे ही कहा 297 दिनों से धरना आंदोलन निरंतर जारी है और ये निरंतर जारी भी रहेगा जब तक कि हमारी मांग जो है 1949 बीटी एक्ट रद्द नहीं होता, बौद्धों की विरासत बौद्धों को वापस नहीं मिलती और महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होता, बौद्धों के हाथों नहीं आता और महंतों का अतिक्रमण समाप्त नहीं होता, तब तक के हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। कल बाबा साहब का 69वां महापरिनिर्वाण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम जो है वहाँ पर जो कल सुबह जो है सुबह 7 बजे से रैली होगी और वहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। इस तरह से कल का कार्यक्रम है और इस तैयारी है और इसके पहले भी हमने सारे दस्तावेज जो है सरकार को, केंद्र सरकार को दे चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है निरंतर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि हमारा न्याय हम मांग रहे हैं, संवैधानिक मार्ग से मांग रहे हैं, तो वो हमें न्याय हमें प्रदान करें। हम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, हम कोई विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं करते। आपने इसके पहले भी देखा होगा कि गोल अंबर में बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, वहां पर शासन प्रशासन ने वहां से उठाकर हॉस्पिटल में फेंक दिया था। यानी इस तरह से फेंक दिया था जैसे कि हम कोई जानवर है, कोई इंसान नहीं है। अमानवीय कृत्य था पुलिस प्रशासन का और यहाँ पे गया जिले के कलेक्टर का। लेकिन ये जो इस तरह से जो व्यवहार कर रहे हैं उसके बावजूद भी हम लोग उसका विरोध न करते हुए, कोर्ट में न जाते हुए उनके खिलाफ में हम शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है भैया कोई बात नहीं, आपने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हमारे साथ अत्याचार कर रहे, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से हम मांग कर रहे हैं कि 1949 बीटी एक्ट जो है वो रद्द होना चाहिए और बौद्धों की विरासत बौद्धों को वापस होना चाहिए। और जो इस तरह का जो माहौल निर्माण किया जा रहा है, ये माहौल ऐसा डर डराने का, हमको डरने वाले नहीं है और हम निरंतर आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या परिचय हुआ? मैं भदंत धम्मशिखर बालाघाट मध्य प्रदेश से हूँ और निरंतर हम देश भर में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 5000 किलोमीटर हमने शांति मशाल यात्रा की है और बालाघाट, मध्य प्रदेश के बालाघाट जो बौद्धों की राजधानी है, वो बालाघाट जिले में हमने धरना प्रदर्शन भी किया है, भूख हड़ताल पे भी रहे हैं जी। रोक भंते जी, आप ये धरना में शामिल होने कहाँ से आए हैं? नमोदा जय भीम। मैं विक्कू धम्मतप हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। गया लाइव चैनल के, आपके चैनल को साधुवाद और आपके दर्शकों को मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ। 12 फरवरी से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर और महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए और बीटी एक्ट 1949 रद्द होना चाहिए, इसको लेकर अनवरत यानी अनिश्चितकालीन जो धरना बुद्धगया में चल रहा है, उस बुद्धगया में के धरने को लेकर हम कंटिन्यू बने हुए हैं। और कल बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है, तो महापरिनिर्वाण दिन को लेकर धरना स्थल से बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं शांति मार्च लेते हुए महाबोधि महाविहार के भगवान बुद्ध को दर्शन करेंगे, बोधि वृक्ष के दर्शन करेंगे और दर्शन के पश्चात महाबोधि महाविहार के पास में जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, उस प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे
और माल्यार्पण के पश्चात रैली यहाँ आएगी और भिक्षुओं को संगदान का कार्यक्रम है। संगदान का कार्यक्रम के पश्चात बाबा साहब के ऊपर में विचार संगोष्ठी का और श्रद्धांजलि का प्रोग्राम है। तो छत्तीसगढ़ से और तमाम महाराष्ट्र से इधर उधर से लोग बुद्धगया आए हुए हैं। सभी बाबा साहब को बुद्धगया की धरती में मान वंदना करेंगे। ऐसा में क्या कारण रहा है कि आप ये धरना दे रहे हैं, तो कभी वो वहां से हटाया जाता है, कभी वहां से हटाया जाता है, आप महुआ धाम में आ गए हैं, क्या सरकार आपसे डरी हुई है? देखिए, सरकार जो है अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है। सरकार जान रही कि बीटी 1949 जो कानून जो बना है वो संविधान के पहले बना है और भारतीय संविधान ये कहता है कि जो भी 1950 के पूर्व जितने भी कानून होंगे सब रद्द होंगे। तो उस कानून को रद्द ना करते हुए जो अभी तक चलाते आई है, तो उसको वो उनकी नाकामी है ना कि संविधान को पालन करना था, तो उसको छुपाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। क्योंकि उसको एक व्यक्ति को लाभ देने का प्रयास है, सीधा महंत के परिवार को लाभ देने का सीधा प्रयास किया जा रहा है। इसमें ये नहीं है, आप देखिए हमारे धरना के सामने, आप खुद लाइव मेरे से बातचीत कर रहे हैं, कोई मुस्लिम व्यक्ति यहाँ आकर हमारा विरोध नहीं कर रहा है, कोई क्रिश्चियन व्यक्ति हमारा आकर विरोध नहीं कर रहा है, कोई फारसी व्यक्ति हमारा आकर विरोध नहीं कर रहा है, कोई हिंदू व्यक्ति हमारा आकर विरोध नहीं कर रहा है। भारत का जो 6 धर्म है, 6 धर्म में कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन उस हिंदू धर्म से जो संबंध रखने वाले महंत है, महंत के वजह से महंत को लाभ देने के लिए सरकार लगी हुई है। हम किसी जाति धर्म का कोई विरोध नहीं है। बीटी एक्ट 1949 का विरोध है। अगर बीटी एक्ट 1949 रद्द हो जाएगा तो जो वहाँ जितने भी सभी जो प्रभावी जो अधिकार जो मिले वो शून्य हो जाएंगे। हम किसी जाति धर्म व्यक्ति विशेष का कोई विरोध नहीं है। हम तो बीटी एक्ट 1949 रद्द होना चाहिए उसके लिए लड़ रहे हैं। और सरकार जो है बड़ा धनराशि महाबोधि महाविहार से मिल रहा है, वो धनराशि लेने के चक्कर में बीटी एक्ट को बनाए रखे, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारतीय बौद्ध और विदेशी बौद्ध, दुनिया के बौद्ध यहाँ आकर मेंबरशिप ना बने। जो हमारे हाथ में कब्जा है, महंत के माध्यम से हमारी रोटी सेकते रहे, ये मामला है। अगर हम चाहते कि महंत का अगर महाबोधि महाविहार पर इतना ही आधिपत्य है, इतना ही कब्जा है, मैं बता रहा हूँ कि महंत के परिवार से एक भी बौद्ध भिक्षु नहीं बना है। अगर जिस धर्म में आप है उस धर्म में आपको तो कन्वर्ट होना चाहिए ना। अगर आप बोलते कि मैं बुद्ध का अनुयायी, तो आपको तो बौद्ध भिक्षु होना चाहिए उनके परिवार से। कई पंडितों तो ब्राह्मण जो है भंते बने हुए हैं बोधगया में। भंते वो तो भगवान बुद्ध के धर्म में सभी जाति धर्म को आ सकते हैं, वो तो ठीक है, आ ही रहे। लेकिन जो महंत अपने अधिकार बता रहे हैं महाबोधि महाविहार को लेकर कि नहीं महाबोधि महाविहार पे हमारा अधिकार है, तो उनके परिवार से तो एक भी भिक्षु नहीं बनाए ना। तो आप कैसे उसका संरक्षण कर सकते? कैसे भगवान बुद्ध की वैसी विचारधाराओं को आप फैला सकते? अगर आप में ही भगवान बुद्ध की विचारधारा नहीं तो आप भगवान बुद्ध के कैसे विचार? अभी देखिए, बुद्ध गया एक ऐसी धरती है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। ऐसी धरती में बताइए, इतनी पवित्र धरती को बदनाम करने का षड्यंत्र है। यानी यहाँ ये चाहते कि यहाँ गंदगी रहे, भिखारी पना बना रहा है, अशिक्षित रहे। तो ये बताइए, ये संदेश कितना गलत संदेश है। और यहीं से बड़े बड़े विश्वविद्यालय अगर बन जाएंगे, बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हो जाएगा, है भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण हो जाएगा, और यहाँ से मानव बनना अगर लोग निर्माण हो जाएंगे, तो बताइए कितना और नाम होगा कि बुद्ध गया। दुनिया के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? दुनिया के लोग ये आ रहे हैं कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थलीय जगह है, इसलिए आ रहा है। और यहाँ वो अपना सोशल वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन महाबोधि महाविहार कमेटी के माध्यम से कोई सोशल वर्क नहीं। यहाँ तक मैं आपको जानकारी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि अभी त्रिपिटा चांटी को लेकर 20,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 20,000 लोग नहीं भी पहुंचे, लेकिन मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ 300 लोगों का लॉकर में मोबाइल रखने का बस व्यवस्था है। ना शासन ना बीटीएमसी ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई है कि 1000 लोगों के भी मोबाइल रखने की लॉकर की व्यवस्था नहीं बताई। बताइए कैसे मैनेजमेंट है? आप जानते हैं कि ये जो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी आते हैं और भारतीय लोग भी आते हैं, लेकिन मोबाइल रखने की जगह नहीं है। लोग अपने मोबाइल रखने के लिए भटक रहे हैं। बताइए, घंटों घंटों लाइन लगा रहे, 5-5 घंटे लोग लाइन लगा रहे, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के बोधि वृक्ष के दर्शन किए बगैर वो लौट जा रहे। बताइए, अगर यही सत्र जो है जिसमें ज्यादा लोग आते हैं तो काउंटर तो बढ़ा सकते थे ना। आपको हम ये नहीं बोल रहे कि 10,000 लोगों की व्यवस्था करें, लेकिन
1000 लोगों की भी अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो उन लोगों को रिलीफ मिल सकता है ना। तो बीटीएमसी भी बस नाम मात्र है, सरकार उसे चला रही है, पदाधिकारी बनकर बैठे, भिक्खू प्रभारी बनकर बैठे। यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, यानी भिक्खुओं को अलग से जाने की भी व्यवस्था नहीं। आप थाईलैंड देश चले जाइए, आप श्रीलंका देश चले जाइए, भिक्खुओं को एयरपोर्ट में भी अगर घुसना होगा तो उसके लिए अलग से लाइन लगती है। यहाँ तो भिक्खु नहीं, उपासक सब एक साथ धक्का खाते रहो। यहाँ तक कि मोबाइल काउंटर में भी भिक्खु को अपने मोबाइल जमा करने के लिए अलग से काउंटर नहीं बताइए। ये हाथ है, बताइए। भिक्खु को अलग से लाइन में नहीं बताइए। लिखा जरूर है बोर्ड में कि मोंग यहाँ से प्रवेश करेंगे, लेकिन कोई मोंग प्रवेश नहीं करता है। तो इतनी अव्यवस्था है, तो बीटीएमसी के पदाधिकारी सदस्य क्या प्रभावी है, वो वहां रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमको सुकांति का लगता है। इसलिए हम भी लगता है यार, जो हम बोध करके जिनको हमने भेजा है, सरकार ने चुना है, वो लोग ही कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर आंदोलन तो होना चाहिए ना। व्यवस्था तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बना पड़ेगा। दुनिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इतना दुर्गतिपूर्ण व्यवहार माहौल बना के रखे, तो कितना गंदा माहौल बताइए। तो आप सब हम लोगों को करना पड़ेगा। आप खुद गया के लोग हैं, बताइए गया के बारे में देखिए, एक पवित्र भूमि करके दुनिया के लोग आ रहे हैं। कितनी अशिक्षा है, कितनी गरीबी, कितनी दरिद्रता है, उसको कौन दूर करेगा। महाबोधि महावीर इस पूरे गांव को भी गोद ले लेगी ना। जैसे बोलते ना, प्रधानमंत्री बोलते ये गांव को गोद ले लो, इस नगर को गोद ले लो, उसका विकास कर लो। हम तो बोले सरकार गोद ना ले। अगर हमारे हाथ में महाबोधि महावीर आ जाएंगे, हम तो बुद्धगया को गोद लेंगे। और बुद्धगया, मैं बता दे रहा, अमेरिका से कम नहीं दिखेगा सारा क्षेत्र। हाँ, अमेरिका से के बराबर का गांव नजर आएगा ये। अमेरिका का गांव भी हमारे बुद्धगया सामने फेल हो जाएगा। कहने का मतलब फंडिंग का कहीं न कहीं गलत उपयोग हो रहा है, गलत जगह में वो लग रहा है। अगर वही महाबोधि महावीर ही इस बुद्धगया को अपने संरक्षण में ले लेंगे, गोद में ले लेंगे, तो इसका समझना कि इससे कायाकल्प हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि बीटी एक्ट 1959 रद्द होना चाहिए और बौद्धों को प्रबंधन मिलना चाहिए। उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से लड़ रहे हैं, इसलिए 297 दिन टिके हुए हैं। अशांति वाले होते तो इतने दिन नहीं टिक पाते। तो सीधा सीधा साफ संकेत है कि 297 दिन जो व्यक्ति टिका है, मतलब उसका कारण ही शांति है ना, बुद्ध का मार्ग है, इसलिए टिके हैं। तो ऐसे हाँ, मेरा नाम भिक्खु धम्मतप है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बोध गया में कई साल रह चुके हैं। क्या कारण है कि दीपक तले अंधेरा जो कहा जाता है, कि बोध गया के आसपास ही बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार और ऐसे लोग अपनाए नहीं हैं? क्या कारण रहा है? इसके कारण जो है वर्तमान के नहीं है। बुद्ध धम्म जो यहाँ से विकसित हुआ, दुनिया में गया, बाद में यहाँ बौद्धों के कत्लेआम हुए, बौद्ध विरासत को तहस नहस किया गया, और तहस नहस करने के कारण 11वीं-12वीं शताब्दी में ढेर सारे आक्रमण हुए। उन आक्रमणों के कारण जो बौद्ध विरासत है, उस बौद्ध विरासत को बर्बाद करने के काम हुए। उसकी वजह से क्या हुआ कि लंबे समय तक के लोगों के दिमाग बंजर बना दिए गए, और बंजर बने दिमाग में अंग्रेज लोग आए तो ये महाबोधि विहार की खुदाई हुई, आसपास की खुदाई हुई, और जन जागरण अभियान शुरू हुआ। विदेशी माने अनागरिक धम्मपाल तो श्रीलंका से आए थे, उन्होंने अपने समय में काम किया। ब्रिटिशों के शासन के दरमियान ये खुदाई उदाई हुई। तो भारत में जो जिस बुद्ध धम्म को ब्राह्मणी व्यवस्था ने छुपा दिया था, शस्त्र और शास्त्र के बल पे नष्ट किया था, और बौद्धों के ग्रंथों को जलाया गया, बौद्धों के केंद्रों को जलाया गया, नष्ट किया गया, तो नष्ट करने वाले लोगों में कुछ आक्रमणकारी थे और कुछ यहाँ के लोग थे, जिन्होंने दोनों मिलकर के ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो जनता के कल्याणकारी जो मार्ग था, उसको खत्म करने का कारण माने बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण जो कभी धनी और श्रेष्ठी रहे वाले लोग, बड़े बड़े मकानों में रहने वाले लोग झोपड़ों में, और आज बर्बाद होकर के विचारधारा खराब हो जाने की वजह से, गलत इतिहास बताने की वजह से, लोगों को सच्चाई से दूर ढकेलने के कारण ये ढेर सारी समस्याएं हैं। और दिया तले अंधेरा जो है, उसका कारण जो है कुछ जानबूझ करके इस तरह से माहौल को बनाने वाले कुछ लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि बुद्ध की विरासत यहाँ के स्थानीय बौद्धों के हाथ में हो, या बौद्ध लोग उसका प्रचार प्रसार करें,
जो आने वाला दान जो है, वो डोनेशन जो है, वो जनता के कल्याण के लिए आता है। तो उस कल्याणकारी डोनेशन को दुरुपयोग जो हो रहा है, और यहाँ की व्यवस्था जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन बाकी लोगों के मानसिक गुलाम बना देने की वजह से कुछ चंद लोग जो है वो मौज मस्ती कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, जो बहुजनों के डोनेशन पर बहुजनों का जो धन धरती है उसके ऊपर में कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसके कारण जो है जिनको लाभ मिलना चाहिए, जिनके बच्चों का विकास होना चाहिए, जिनको शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में आत्मा, परमात्मा, भाग्य, नसीब, ये बातें जो डाल दी है कि भाग्य में होगा तो होगा, आपके नसीब में नहीं है, आपका नसीब खराब है, ये झूठे माने ये जो उधार की फिलोसॉफी, मनगढ़ंत कहानी बना दिया। मनगढ़ंत हाँ। कहानी और उधार की कहानी बता करके लोगों को स्वर्ग का लालच दिखा के, और ऐसे नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, नरक का डर दिखा करके लोगों को भ्रमित करके रखा हुआ है। इसलिए स्वर्ग के लालच में और नरक के भय में ये वर्तमान मनुष्य का जीवन है, इसको बर्बाद किया जा रहा है, जबकि वर्तमान समय को सुंदर करने की जरूरत है। तो ये गलत शिक्षा के कारण, गलत प्रचार के कारण जो सामाजिक व्यवस्था है वो दुख में है, परेशानी में है, दरिद्रता में है, इसको बदला जा सकता है, क्योंकि बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दिया है, दुख मुक्ति का मार्ग दिया हुआ है कि जियो, जीने दो, एक दूसरे की सहायता करो, मैत्री से, प्यार से, भाईचारे से। ये छोटा सा जीवन है, इसको सुंदर बनाओ, एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ करके काम करो, ना कि एक दूसरे को गला दबाओ। तो बुद्ध की इतनी सुंदर शिक्षा के कारण ही चक्रवर्ती सम्राट महान काबुल कंदार अफगानिस्तान तक, बामी इधर जितना भी है, लाओस, कंबोडिया और ये श्रीलंका, ये बुद्ध का धम्म जो फैला तो महान सम्राट अशोक के कारण फैला। उस जमाने में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत ये सारी बीमारी थी ही नहीं, इसके कारण सारे मानव एक दूसरे को सहायता करते थे और सारे विकास कर रहे थे। लेकिन ये ब्राह्मणी व्यवस्था जब से ये बाहरी लोग यहाँ घुसपैठ किए, और तब से ये देश में सारा उल्टा पुल्टा करके जमीन जायदाद धन धरती पे सब पे कब्जा करके बैठे हैं, और जिनका माल दबा के बैठे हैं उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनका हिस्सा नहीं देते हैं। अगर उनकी हिस्सेदारी मिले, उनको शिक्षा मिले, ज्ञान मिले, तो स्वर्ण माने सोने का जो शेर था भारत, सम्राट अशोक फिर से बन जाएगा। चिड़िया नहीं, सिंह स्तंभ जो सम्राट अशोक का सिंह, चारों तरफ गर्जना करने वाला, इतना बेहतरीन वो सिंबल है कि सारे दुनिया वो देखने के लिए सारनाथ में आती है। 2300 साल पुराना सिंबल इतना सुंदर तराशा हुआ है कि आज भी उसकी चमचमाट उस जमाने की आज भी देखने को मिलती है। हम लोग इतने महान थे उस जमाने में, फिर महान होगा कब? जब बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथों में होगी तब। तो इसलिए ये 297 दिन से महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर आंदोलन चल रहा है, और ये जन जागरण अभियान चल रहा है। जन जागरण अभियान में कमी जो है, एक तो हमारे पास में जो सोर्सेस थे वो मई महीने में हमारे अकाउंट वगैरह बंद करा देने की वजह से, हमारे पास आय नहीं होने की वजह से बहुत सीमित दायरे में हम अपना धरना चला रहे हैं, और लोगों में बहुत भ्रम पैदा किया गया, लोगों को झूठ बताया गया कि धरना खत्म हो गया है, डोनेशन मत दो, लामा जो है लामा चोर है, लामा को भगाओ, इस तरह का जानबूझ करके मई महीने में प्रचार किया गया। ये सरकार से मिली भगत वाले कुछ लोग जो है, जो कट्टरपंथी मनुवादी व्यवस्था के समर्थक और साथी है, उन लोगों के द्वारा अब जनता जो धीरे धीरे समझ रही है सच क्या है, झूठ क्या है, और जनता आ रही है और जुड़ रही है और सच्चाई को जान रही है। तो इसलिए गया के आसपास जो भी प्रचार प्रसार होना है होगा, और लोग जो है अपनी घर वापसी कराएंगे। जो बुद्ध का जो धम्म है, बुद्धिवादियों का धम्म है, तो बुद्धिजीवी लोग धीरे धीरे अपने बुद्धि का विकास करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और निश्चित ही इस आंदोलन की वजह से, जन जागरण की वजह से, महाबोधि महाविहार के मुक्ति की वजह से सभी का भला होगा। कल का क्या कार्यक्रम है? कल तो हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जो विश्व रत्न है, भारत के संविधान निर्माता है, भारत के भाग्य विधाता है, उनका जो उन्होंने अपना अंतिम श्वास छोड़ा 6 दिसंबर का दिन, वो महाप्रयाण का दिन है। तो महाप्रयाण के दिन हम लोग सुबह तथागत बुद्ध के महाबोधि महाविहार में जाकर के दर्शन करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे, और वहां से बाबा साहब का जो स्टैचू लगा हुआ है जयप्रकाश उद्यान में, वो स्टैचू हमारे बुद्ध गया आंदोलन की ओर से लगाया है 1995 में।
तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को स्टैचू सौंपा है। उस समय में राजीव गौबा जो कलेक्टर थे, बोधगया टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष, उनके निर्देशन में वो स्टैचू खड़ा किया गया है। और उस समय हम महाबोधि विहार की कमेटी में थे, तो हर बार 14 अप्रैल जयंती कार्यक्रम हो, 6 दिसंबर ये महाप्रयाण दिन हो, या 14 अक्टूबर धम्म दीक्षा दिवस हो, हम कमेटी की ओर से मनाते थे। तो वही कल हम लोग जाकर के श्रद्धांजलि सभा करके और वापस अपने धरना स्थान पे आएंगे। कल का यही कार्यक्रम है। आसपास को जो शहर के लोग हैं, बुद्धिज्म को मानने वाले, हाँ, बुद्धिज्म को मानने वाले, अम्बेडकरवादी लोग, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुद्ध के मानने वाले, बाबा साहब के मानने वाले, शाहू फुले अम्बेडकर के मानने वाले, गुरु नानक, गुरु रविदास और जितने भी बहुजन महापुरुषों के मानने वाले जो लोग हैं, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में विश्वास रखते हैं, उन तमाम लोगों के लिए हम लोग वो इस कार्यक्रम में शामिल हो, साथ सहयोग दे और मिलजुल करके तमाम लोग जो है हमारी जो समस्या है उस समस्या के निराकरण में सहभागिता निभाएं, कि हम भी आपके सुख दुख में काम आए, आप भी हमारे, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। तो इसलिए स्थानीय जनता जो है उनको हम साथ मिला करके, साथ में लेकर के इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए उन सभी लोगों के लिए हम लोग कहते हैं कि आइए, साथ में जुड़िए, मिलिए और आपके स्थान बिहार के लोग जो है, बिहार को इसका लाभ मिलना है। जैसे लामा जी तो दार्जिलिंग वगैरह से आते हैं, हम जो है महाराष्ट्र से आते हैं, लेकिन बिहार में जो अंधकार और जो पाखंड जो बुद्ध के नाम, बुद्ध के धम्म को बढ़ने से रोका गया है, तो बुद्ध का धम्म फिर फैलेगा, फूलेगा। और बाबा साहब के विचार से क्या होगा कि लोगों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और भारत का संविधान जो है घर घर पहुंचे और लोग जो है अपने हक अधिकारों को जाने। और ये विरासत यहाँ के बहुजनों की, बहुजन लोग आगे आए, अंधविश्वास पाखंड से दूर निकले। तो उसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। सभी लोगों को आह्वान करते हैं, आइए बोल के। परिचय दे दीजिए। मैं भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो, पूर्व सचिव BTMC और बेको महाप्रभारी इसका महाबोधि महाविहार का 1995 से 2001 तक। और अभी फिलहाल जो धरना चल रहा है हमारा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, मैं राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार हूँ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का। जी, धरना शुरू हुए हैं, सेनानायक बने हुए हैं। ये आकाश लामा जी दार्जिलिंग से आकर BTMC एक्ट को हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के नीतीश कुमार को भी ज्ञापन दिया है। सर, आपने ज्ञापन दिया था, बहुत से लोगों के साथ गए थे पटना में, क्या उसका निष्कर्ष निकला अभी तक? निष्कर्ष निकलता तो आंदोलन करना पड़ता आपको। अभी तो कुछ आश्वासन मिला होगा ना? आज 297 दिन है आंदोलन की, शांतिपूर्वक आंदोलन की। सरकार मौन है। सरकार सोच रहे हैं कि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट से सॉल्व हो। अमेंडमेंट भी डाले हैं, अभी 9 दिसंबर में है। और हमारे पास ये भी आ गया कि राज्य सरकार से भी अमेंडमेंट डाले हैं। अरे हम तो यही मांग रहे हैं कि हमारी जो सबसे पवित्र स्थल है महाबोधि महाविहार, इसमें पूर्ण रूप से बौद्ध हो। संसार में ऐसा कहीं ऐसा व्यवस्था दिखा दिया, मक्का मदीना में मुसलमान छोड़कर कोई है बोलिए कमेटी में? आप पहले जाए, आए महाबोधि में, हिंदू आए, मुस्लिम आए, क्रिश्चियन आए, सभी सिख आए, सभी आए दर्शन के लिए। श्रद्धा सबके लिए है। हम भी हिंदू मंदिर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको बुद्धिस्ट को वहां पर रखना कमेटी में। आप मानते हैं किसी का अवतार, हम लोग नहीं मानते हो, और कहीं भी प्रमाण नहीं है। हम लोग ने अभी जो 90 पेजेस का अमेंडमेंट दिया है, कोई भी हिंदू का पुराण में हो, आप क्या गीता में कहीं भी नहीं लिखा है। तो इसका अब कोर्ट का मामला अब सरकार समझ रहा है। ये सरकार का जैसे 370 धारा रातों रात चेंज हुई, BT एक्ट 1949 रातों रात चेंज हो सकती है। सरकार का नियत सही रहे तो शांतिपूर्वक मांग कर रहे। हम लोग तो ये चाहते हैं कि 134 साल से जो आंदोलन चल रहा है अनागरिक धम्मपाल के समय से, 134 साल से आंदोलन चल रही है अनागरिक धम्मपाल, फिर भंते सुरेश साय, फिर ये तीसरा ये चरण का आंदोलन चल रही है 3 सालों से। तो हम नहीं चाहते कि हमारा आने वाला जनरेशन फिर आंदोलित हो। हम लोग चाहते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन सरकार निकाले। तो सरकार चाहेगी तो रातों रात होगी। तो ये आज 297 दिन है। कल हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस है।
बाबा साहब की। कल हम लोग धरने स्थल से जाएंगे। अब देखिए प्रशासन इतना आपको एक चीज बताऊं, 12 फरवरी 2025 के लिए हम लोग ने सरकार से परमिशन मांगा, क्योंकि आप दो बड़ा बड़ा रैली हुआ पटना में, बोधगया में, दिल्ली में, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 4 बार मीटिंग हुई और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ने इवन माना कि बौद्धों पर अन्याय हो रहा है। ये उन्होंने बोला, इकबाल सिंह लालपुरा जी ने दिल्ली में। लेकिन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास कोई उपाय नहीं थी। इतनी हजार ज्ञापन देने के बाद भी, सिग्नेचर देने के बाद भी, तो हम लोग 12 फरवरी के लिए हम लोग ने अनुमति के लिए पत्र दिया प्रशासन को। अरे आपका परमिशन नहीं होगा, ये आप दिन के उजाले में बोल सकते हैं, रात के 12 बजे मेरे रूम में आके बोलते हैं कि परमिशन नहीं है। ये क्या चीज का, क्या संविधान का भी ये हम लोग उल्लंघन कर रहे हैं। आप लोग संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं। आर्टिकल 19 में तो क्लियरली लिखा कोई भी अपना बात रख सकता है शांतिपूर्वक। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 29 तक क्लियरली लिखा है कि राइट टू रिलीजन, अपना धर्म हम प्रमोट कर सकते हैं। सभी धर्म का हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो अभी देखिए कल हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, शांतिपूर्वक जाएंगे, बाबा साहब का फोटो रहेगा हाथ में सभी का, और बाबा साहब का वहां पर हम लोग माल्यार्पण करके फिर वापस धरने स्थल में आएंगे। इसके लिए भी हम लोग ने सूचना दे दी है, हमारे पास कॉपी है सूचना का। बारंबार परमिशन नहीं दे रहा है, इसका क्या मतलब है? हम लोग क्या कोई अन्यायपूर्ण मांग कर रहे हैं? तो सभी को जेल में डाल दीजिए आप लोग। तो यही है, हम सरकार से यह अनुरोध चाहते हैं कि भाई परमानेंट सॉल्यूशन हमको चाहिए। आप दिखा रहे हैं कि ये आंदोलन बेफिजूल का है, ये बेफिजूल का नहीं, कोई प्रत्यक्ष रूप से आगे आता है, कोई प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता है। तो सभी से अनुरोध है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बुद्धिज्म में विश्वास रखते हैं, पटना में बुद्धलिनी बनाए हैं और कई तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, तो उन पर क्या भरोसा नहीं है एकदम? देखिए मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलने का बहुत कोशिश किया गया, हालांकि तेजस्वी यादव जी से दो बार मिल चुके हैं। तेजस्वी यादव जी से दो बार मिल चुके हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन। तो मुख्यमंत्री से आप ही के गांव में हम लोग जब धम्मचारी का 4 अप्रैल में किए थे, 300 भंते लेके गए थे, आप ही के गांव में आप लोग ने खाना खिलाया था। साक्य जो आपका गांव है वहां पर, तो जब हम लोग वहां सीएम हाउस में गए, आरआर ब्लॉक से पैदल चलकर, मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाह रहे हम लोग से। हालांकि मुख्यमंत्री ने कई अच्छी काम किए, बौद्धों के लिए काम किया, हम लोग बहुत धन्यवाद, शायद भाजपा के दबाव में होंगे वो, धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी हम लोग 5 लाख सिग्नेचर किए, अभी पीएमओ में दिए, अभी फिर हम लोग कल मतलब 2-4 दिन में हम लोग फिर पटना जा रहे हैं कि कोई भी एसडीओ आकर यहाँ पर धमका रहे हैं। यहाँ पर क्या संविधान लागू नहीं है? क्या बिहार में संविधान लागू नहीं है? आप विष्णु का अवतार मानते हैं तो विष्णु पद मंदिर में हमारे बुद्धिस्ट मेंबर कितना है बताइए हमको, वहां भी रख दीजिए ना 50-50। आप वो मान रहे हैं? हाँ, मानते हैं कि भाई विष्णु का घर में अवतार है भगवान बुद्ध। तो आप मानते हैं तो विष्णु पद मंदिर में क्यों नहीं है बुद्धिस्ट? तो जो भी है, हम लोग ने अपना कानूनी रूप से भी लड़ रहे हैं, सड़क में भी लड़ रहे हैं, शांतिपूर्वक, मध्य मार्ग, शांतिपूर्वक से। बीच में कोई हुड़दंग करने आए गए थे, बीच में कोई हुड़दंग करने आए थे, उनको हम लोग आउट कर दिए। शांतिपूर्वक मांग रख रहे हैं और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक भिक्षु लोग बैठे हुए हैं और हमारी मांग को मानी जाए और एक परमानेंट सॉल्यूशन दे। हम अभी बोधगया में त्रिपिटक चैटिंग चल रहा है और देश विदेश के बहुत भिक्षु उपासक आए हुए हैं, उनका क्या सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए, सब एक नंबर तो क्या चैंटिंग सिर्फ अभी नहीं, फरवरी महीने तक चलती है। इस बार एक ग्रुप है, इंटरनेशनल चैंटिंग ग्रुप है, यहाँ पर 10 दिन का कर रहा है। निंगमा करते हैं, यहाँ पर ऑल इंडिया मानेपा संघ करते हैं, बहुत संघ संस्था करते हैं कंटिन्यू। चैंटिंग जरूरी है। मेरे को आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 12 फरवरी से पहले 1 महीने हमने पूरे बिहार में, देखिए तथागत बुद्ध ने, संसार में इतनी बड़ी जगह है बिहार, जो हम लोग मंदिर नहीं बोलते, हम लोग बिहार बोलते हैं। जी जी, ये महाबिहार है, बौद्ध बिहार। बिहार का नाम ऐसे बिहार नहीं पड़ा है, बौद्ध बिहार। पूरा तथागत बुद्ध ने इतने संसार में सिर्फ बिहार को क्यों चुना? और ये मगध साम्राज्य था पहले यहाँ पर,
इसके लिए बिहार के बिहारियों को सोचना होगा, आपका इतिहास क्या है। इसके लिए हम लोग 1 महीने धम्म यात्रा किए थे पूरे बिहार में, अभी फिर करने जा रहे हैं। हमको लगता है असल चैंटिंग वो है। आज जो आप शाक्य वंश के हैं, आप अभी शाक्य वंशी समझने लगे हैं कि चंद्रगुप्त और ये सम्राट अशोक हमारा वंशज थे, और हम इसको लेकर रहेंगे और फिर ये सोने का जो बनाना है वो बनाएंगे। तो ये आप धरने का ये एक प्रभाव है कि पूरा बिहार अब बुद्ध में बन रहा है, और जितने अत्याचार करेंगे हम लोग सहेंगे। देखिए, जो अत्याचार किए थे, हम चाहते थे कोर्ट जा सकते थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम नहीं गए, क्योंकि हमको जो हमारा जो धर्म सिखाते हैं, हम लोग इसी आधार पर अपना मांग रखेंगे। लोग जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे। घर घर में सम्राट अशोक जन्मेंगे, घर घर में बाबा साहब जन्मेंगे। हमारे महापुरुष के जो सिद्धांत है ये लेके चलेंगे। ये सामने यादव जी है, इनको भी मालूम था। यादव जी अपने आप को क्या समझता है आपको मालूम है बिहार में, लेकिन अभी पूरा यादव जी जान गया भाई हमारा समाज तो बौद्ध समाज है। जी तो जाएंगे जरूर। जिस दिन जितना देरी का देखे, जितना देरी सरकार करेंगी हमारे लिए इतना अच्छा है। लोग जागृत होते जागरूक होंगे। धन्यवाद। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम आकाश लामा है, मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी धन्यवाद।